Hey everyone, Saksham here back again with another video। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारी एक दो पैरामीटर्स रखे हैं एक्चुअली किसी ने, और वो इतना स्मार्टली इम्प्लीमेंटेशन किया है कि एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर गई है। बट उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रॉक्सी क्या होती है, क्रॉलिंग क्या होती है, क्रॉलिंग कैसे चले आ रही है, क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सीज होती है, और इन दोनों को मिक्स करके हम एक कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग इशू कर रहे हैं अभी। तो वो सारी चीज़ों उनके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में, लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि प्रॉक्सी क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है, और फिर उसके बाद क्रॉलिंग में क्या सिचुएशंस आती है, प्रॉक्सी रिलेटेड कैसे वो चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। बिकॉज बहुत सारे पाइथन लवर्स हैं यहाँ पे, और पाइथन जब से बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ है मार्केट में, तो ये क्रॉलिंग और वेब स्क्रैपिंग तो बहुत ही अच्छे से आ गया है। तो जानते हैं इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। जैसे कि अगर हम बात करें इस वीडियो के टाइटल के बारे में कि प्रॉक्सी प्लस क्रॉलिंग इक्वल्स टू अनबीटेबल स्क्रैपिंग, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉक्सी क्या होता है। देखो, प्रॉक्सी कुछ नहीं है। जैसे हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मैं कॉलेज में आज जा नहीं पाया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे एक फ्रेंड को बोलूंगा कि प्रॉक्सी लगा देना। तो इसमें क्या हुआ कि बीच वाला जो एक इंसान रहा, मेरा फ्रेंड रहा, जिसकी वजह से मेरी प्रॉक्सी लग गई, यानी मैंने उससे एक हेल्प ली ताकि मेरा एक टास्क कंप्लीट हो जाए। एग्जैक्टली वैसी होती है प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज क्या करती है कि एक मैन इन द मिडिल होती है, जिसकी वजह से जैसे मान लो कि अगर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं एक सेकंड पार्टी को बोलता हूं कि मुझे इंटरनेट उधार दे दो, तो वो क्या करता है कि उसका इंटरनेट उधार लेता हूं मैं, और फिर उससे कोई एक डेटा फेच करता हूं। यानी एक बीच में एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं उधार इंटरनेट लेके और फिर सर्व कर रहा हूं। अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करें तो देखो, इसके अंदर सबसे बेस्ट चीजें होती है प्रॉक्सी के अंदर, दैट इज अ सीपा एंड नेक्स्ट इज अ सीबा। तो अगर सबसे पहले हम सीपा की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट क्या करता है, इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट करता है, फिर अगर वो इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है तो वो क्या करता है, प्रॉक्सी पे फॉरवर्ड हो जाता है। दैट इज CIPA, क्लाइंट, इंटरनेट और फिर प्रॉक्सी। अगर प्रॉक्सी कुछ जुगाड़ करती है, या मे बी अगर आपको डेटा फेच करने के लिए सक्सेसफुल पैकेट दे देती है, दैट इज अ TCP पैकेट, तो क्या होता है फिर वो आपकी एप्लीकेशन के पास जाता है, वहां से परमिशन लेता है। एप्लीकेशन इस केस में सर्वर भी हो सकती है। फिर वो दोबारा से जाएगा यहाँ पे सीपा वाले प्रोसेस के अंदर, यानी दोबारा से प्रॉक्सी के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से इंटरनेट के पास जाएगा, फिर उसके बाद आपके जो भी एप्लीकेशन है, लेट्स से आपका ब्राउजर है, वहां पे डेटा फैच होगा, विच इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉक्सीज एक्चुअली में काम नहीं करती है, बिकॉज ये डेडिकेटेड प्रॉक्सीज नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग मैथड जिसको हम लोग हाफ प्रॉक्सीज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो वैसे हजारों लोग वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है, और कई बार तो डेटा फैच ही नहीं होता है, और बहुत बार तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे प्रॉक्सी काम ही नहीं कर रही है। ये तो अब ये काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये हाफ वे प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें सीबा की, जो कि बहुत ही बेटर प्रोसेस है, जिसको हम रिवर्स प्रॉक्सी भी बोलते हैं, जिसको हम DSR भी बोलते हैं, दैट इज डायरेक्ट सर्वर रिटर्न। इसमें क्या होता है सीबा के अंदर कि सबसे पहले एक क्लाइंट होता है, वो इंटरनेट से परमिशन मांगता है। अगर वो नहीं जा रही है परमिशन तो वो B के पास जाता है, दैट इज अ बिग IP। बिग IP एक ऐसी IP जो आपके लिए डेडिकेटेड है, उसमें और हजारों रिक्वेस्ट नहीं जा रही है बहुत सारे लोगों की, तो वो वहां से IP रिजॉल्व होती है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन यानी लेट्स से एक सर्वर होता है, फिर दोबारा से प्रोसेस पीछे जाता है एग्जैक्टली वैसे। बट इसमें क्या चेंजेस है कि इसमें जो आपका बैकएंड पे जो एक बिग IP है वो एग्जैक्टली आप ही के लिए होस्टेड है, उसमें हजारों 10 लोग इतने सारे रिक्वेस्ट नहीं मार रहे, तो वो क्या होता है, वो एक बेटर सोल्यूशन है, ज्यादा सिक्योर सोल्यूशन है। तो इस वजह से सीबा वाला जो प्रोसेस है, यानी जो रिवर्स IP है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ थी जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे हो तो। अगर हम बात करें डिफरेंट तरीके की प्रॉक्सीज की, तो अलग अलग प्रॉक्सी होती है। एक HTTP प्रॉक्सी होती है, एक HTTPS प्रॉक्सी होती है, एक SOCKS 4 होती है, SOCKS एज सॉकेट सिक्योर, तो SOCKS 4 प्रॉक्सी होती है, एक SOCKS 5 प्रॉक्सी होती है। जो कि अगर हम बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स में एक प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, उसको आप बहुत ईजिली आप एडिट कर सकते हो। उस फाइल की अगर थोड़ी सी डिटेल में अगर हम बात करें तो उसमें भी डिफरेंट IPs होती है, जिसमें एक डायनेमिक प्रॉक्सी भी आप यूज कर सकते हो। डायनेमिक प्रॉक्सी आती है, फिर उसके बाद एक रैंडम प्रॉक्सी आती है, यानी आप बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हो डिफरेंट IPs की, उसमें से भी कोई एक रैंडम IP उठ के आती है, यानी एक रैंडम प्रॉक्सी यूज हो जाती है आपकी। एक होता है प्रॉक्सी चेनिंग, तो उसमें क्या होता है डिफरेंट चेन बन जाती है बहुत सारे ऑप्शंस की। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह से पैकेट रीडायरेक्ट होकर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सी चेनिंग। तो ये होती है प्रॉक्सी। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमने एक उधारी का इंटरनेट लिया है किसी से, जिससे हमें डेटा फैच हो जाए, क्योंकि लेट्स
से कुछ भी केस हो सकता है कि एक फायरवॉल है जिसने बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक कर रखी है, मे बी हमारे कंट्री में वो चीज़ें ब्लॉक हो रखी है फायरवॉल की वजह से, तो उसको बाईपास करने के लिए हम लोग बेसिकली प्रॉक्सी यूज लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्रॉलिंग की, तो क्रॉलिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है बट बहुत नज़रअंदाज है क्योंकि इतना प्रैक्टिकली किसी ने सोचा ही नहीं। क्रॉलिंग सबके लिए एक बहुत ही टेक्निकल जार्गन है जो लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि वो पाइथन से होता है, बट ऐसा है नहीं, बहुत ही ईजी सी चीज़ है और बहुत टाइम से चली आ रही है क्रॉलिंग। अगर क्रॉलिंग नहीं होता तो गूगल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, क्रॉल करना यानी डिफरेंट जगह से क्रॉल करके आना और आपको कोई डेटा फेच करना। तो इसी टेक्नोलॉजी पे गूगल चल रहा है काफ़ी टाइम से। गूगल करता है क्या है कि आप कोई सर्च क्वेरी डालते हो तो उसके बॉट्स क्रॉल करते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट और आपको बेस्ट रिजल्ट्स फेच करके देते हैं। तो ये क्रॉलिंग है। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, अगर हम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ें स्क्रैपिंग और ये सारी चीज़ें के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, आजकल हम देखते हैं पाइथन से सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है और इसमें क्या होती है कि दो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज है जिनकी वजह से स्क्रैपिंग सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे अगर एक सबसे ज़्यादा फेमस है ब्यूटीफुल सूप और सेकेंड है स्क्रैपी। तो इन दोनों लाइब्रेरीज की वजह से हम लोग बहुत ईजिली डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कहीं जाके अपने बॉट से या कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ या मे बी पाइथन ऐसी कोई रिक्वेस्ट मैं अगर फायर कर रहा हूँ जिससे मुझे एक कोई डेटा आता है, क्योंकि अगर मैं कोई भी पैरामीटर सेट कर दूंगा ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके कि लेट्स से मुझे कुछ फोटोज ही स्क्रैप करनी है वहां से, या लेट्स से मुझे कुछ ईमेल आईडीज ही स्क्रैप करनी है, तो वो आपके वहां से स्क्रैप होके आ जाती है, यानी वो डेटा वहां से स्क्रैप होके आ जाता है। और वो अलग अलग किसी भी, आप चाहो तो CSV में भी आ सकता है, एक्सेल में भी आ सकता है वो, और मे बी जेसन फाइल के फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो ये होता है एक्चुअली में स्क्रैपिंग, यानी हम क्रॉल करके कहीं से भी कोई भी एक डेटा स्क्रैप करके आ रहे हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग कि हाँ, क्रॉलिंग इसे बोलते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, गूगल को आज सब लोग ट्रस्ट करते हैं। लेट्स से अमेजॉन है, आज मैं अमेजॉन पे बार बार वहाँ पे क्रॉलिंग करूंगा, वहाँ पे डेटा स्क्रैप करूंगा, तो वो क्या करेगा, मेरी IP ब्लॉक कर देगा क्योंकि वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है। बट वो गूगल पे ज़रूर ट्रस्ट करता है, बिकॉज अगर गूगल पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो उसके रिजल्ट शो नहीं होंगे, तो उसकी सेल नहीं होगी। तो गूगल उसके लिए एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्स है, बट मैं उसके लिए कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं हूँ। उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि देखो, IP ब्लॉक हो जाएगी, बट हमने देखा कि मुझे तो करनी है स्क्रैपिंग, क्योंकि मे बी रिसर्च के लिए मैं कैसे भी करके डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वो स्क्रैपिंग करनी है। सो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मैं देख रहा था इंटरनेट के लिए, जिसने वीडियो भी इनफैक्ट स्पॉन्सर किया है, दैट इज proxycrawl.com। तो प्रॉक्सी क्रॉल इसमें क्या कर रहा है कि यूजुअली देखो अपना IP जाएगा, इससे अच्छा क्या है कि एक बहुत ट्रस्टवर्दी सर्वर की अगर हम बात करें जो कि प्रॉक्सी क्रॉल के पास है, proxycrawl.com, वो वहाँ से जो भी रिक्वेस्ट हमें करनी है, जैसे गेट रिक्वेस्ट वगैरह जो भी करनी है हमें, तो वो रिक्वेस्ट उनके सर्वर से जाएगी और वो आपके लिए कोई भी डेटा स्क्रैप करके ला सकती है। और इस केस में अगर हम यूज़ करते हैं proxycrawl.com, तो यहाँ की अगर हम कोई भी API अगर लेके आते हैं तो हमारी IP इसमें ब्लॉक नहीं होगी। तो ये एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकला, क्योंकि जब भी हम पाइथन में वेब स्क्रैपिंग वगैरह सीखते हैं तो एक पेज में हमने स्क्रैपिंग करी, दूसरी बार किया हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अगर हम वेब स्क्रैपिंग की पर्टिकुलरली बात करें तो। ऑल्सो अगर आपको प्रॉक्सी क्रॉल के बारे में पढ़ना है और आप भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि आपकी बार बार IPs ब्लॉक हो जाती है, तो ये रहा लिंक गिटहब का, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं प्रॉक्सी क्रॉल का। और सबसे अच्छी बात है कि ये वीडियो प्रॉक्सी क्रॉल ने स्पॉन्सर किया है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस लिंक पे जाके आप साइन अप करोगे तो देखो 1000 रिक्वेस्ट तो फ्री में देता है ये। बट अगर उसमें आप कूपन कोड हितेश यूज करोगे, HITESH, इस लिंक पे जाके साइन अप करके, तो वो 1000 नहीं, वो रिक्वेस्ट 2000 फ्री में हो जाएगी। तो 2000 रिक्वेस्ट आप फ्री में अच्छे से यूज कर सकते हो, अच्छे से टेस्ट कर सकते हो अपनी वेब स्क्रैपिंग की स्किल से, कंपनी का भी प्रॉफिट कर सकते हो, मे बी अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो वेब स्क्रैपिंग भी। बट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड दिस इज हाउ इट इज द डेडली कॉम्बिनेशन, प्रॉक्सी के साथ क्रॉलिंग, विच इज अनबीटेबल नाउ, बिकॉज अब आपकी IPs ब्लॉक नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू सून टुमारो विद अनदर वीडियो।